एक बार की बात है, एक बंदर वह एक नदी के किनारे रहता था। वह बहुत ही बेवकूफ बंदर था। वह हमेशा मूर्खतापूर्ण काम करता था। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा था और मछलियों को तैरते देख रहा था। उसने सोचा कि वह भी तैर सकता है। उसने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वह तैरना नहीं जानता था। वह पानी में डूबने लगा। उसने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, बचाओ। एक बूढ़ा बंदर वहां से गुजर रहा था। उसने बंदर को देखा और उसे पानी से बाहर निकाला। बूढ़े बंदर ने कहा, बेटे, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुम तैरना नहीं जानते थे और फिर भी नदी में कूद गए। बंदर ने कहा, मैंने सोचा था कि मैं तैर सकता हूँ। मैंने मछलियों को तैरते देखा है। बूढ़े बंदर ने कहा, बेटे, मछलियों का शरीर पानी के लिए बना है, लेकिन तुम्हारा शरीर पानी के लिए नहीं बना है। इसलिए तुम्हें तैरना सीखना होगा। बंदर ने कहा, मैं तैरना सीखना चाहता हूँ। बूढ़े बंदर ने बंदर को तैरना सिखाया। कुछ दिनों में बंदर तैरना सीख गया। बंदर बहुत खुश था। उसने बूढ़े बंदर को धन्यवाद दिया और तैरने के लिए चला गया। लेकिन बंदर फिर से अपनी बेवकूफ़ी दिखाने लगा। वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और सबसे ऊपर वाली शाखा पर बैठ गया। उसने नीचे देखा और सोचा कि वह इतने ऊंचे से कूद सकता है। उसने बिना सोचे समझे कूद दिया, लेकिन वह भूल गया कि उसने छलांग लगाने से पहले जमीन पर एक चटाई नहीं बिछाई थी। वह जमीन पर गिरा और उसका पैर टूट गया। वह रोने लगा, आह मेरा पैर, मेरा पैर। बूढ़ा बंदर वहां से गुजर रहा था। उसने बंदर को देखा और उसे उठाया। बूढ़े बंदर ने कहा, बेटे, तुम फिर से अपनी बेवकूफ़ी दिखा रहे हो। तुम इतनी ऊंचाई से बिना सोचे समझे कूद गए। बंदर ने कहा, मुझे लगा कि मैं उड़ सकता हूँ। मैंने पक्षियों को उड़ते देखा है। बूढ़े बंदर ने कहा, बेटे, पक्षियों के शरीर उड़ने के लिए बनाए हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर उड़ने के लिए नहीं बना है, इसलिए तुम उड़ नहीं सकते। बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बूढ़े बंदर से माफी मांगी। बूढ़े बंदर ने बंदर के पैर को ठीक किया। कुछ दिनों में बंदर का पैर ठीक हो गया। बंदर ने बूढ़े बंदर को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। उसने अब कभी भी कोई बेवकूफ़ी वाला काम नहीं किया। सीख, हमें हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए।